हो गया, फाइनली हो गया। चलिए जी, करते हैं क्लास को शुरू। थोड़ा फटाफट पढ़ लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक वापस से कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यू हो रहा है। कंपोजिट फंक्शन में हम दो पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट है बेटा यूनिफॉर्मली एंड सेकेंड पार्ट है नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। यूनिफॉर्मली एज कंपेयर टू नॉन यूनिफॉर्मली बहुत आसान होता है, थोड़ा सा फोकस की जरूरत होती है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली में ना मैक्सिमम क्वेश्चंस रिक्वायर्ड होते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशंस के। वैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता है दूसरे मेथड से, मैं वहां पे डिस्कस करूंगा। वापस से आते हैं बेटा यूनिफॉर्मली वाले पे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, यहां से कंटिन्यू करते हैं। निशांत माइक ऑन करो अपना, ऑन कर लिए? यस सर। जी बेटा, क्वेश्चन पढ़ो बेटू एक बार। If fb is greater integer function and g be the modulus function, then g of f is मुझे बस इतना बताओ कि एफ बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है? सर बड़ा इंटीजर फंक्शन है। इसका मतलब आप यही बोलना चाहते हो कि सर एफ ऑफ एक्स जो है वो बॉक्स एक्स है? यस सर। बेटा ये सवाल अभी आपके बैच में नहीं हुआ है ना, कि हो गया है? हो गया सर, ये जेंट वाले क्वेश्चन हो गया है। जेंट वाले क्वेश्चंस हुए, पर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है। सर ये वाला हो गया है ना? ये क्वेश्चन नहीं हुआ है सर। अच्छा, ये वाला नहीं हुआ है ना, ठीक है। नो सर। जेंट वाले एंड जी ऑफ एक्स बेटू क्या है? जी ऑफ एक्स एक मॉडुलस फंक्शन है। यस सर, मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉड एक्स। अब आपसे पूछ रहा है बेटू कि जी ऑफ, देखो मैं बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन कितना भी गंदा लिखा हो, उसकी शक्ल कितनी भी खराब हो, लेकिन आप जैसे पढ़ोगे वैसा ही लिखोगे आप, इसलिए पढ़ाई और लिखाई साथ में आती है। तो आप इसको कैसे पढ़ोगे बेटा? जी ऑफ एफ ऑफ -5/3। तो देखो मैंने कैसे लिखा क्वेश्चन, भले कितना गंदा लिखा है, मैंने ऐसा लिख लिया। मेरा टारगेट है बेटा कि जी के अंदर एफ जा रहा है, लेकिन एफ अकेला नहीं जा रहा है, एफ ऑफ -5/3 जा रहा है। तो क्यों ना मैं सबसे पहले एफ ऑफ -5/3 निकाल लूं। यस सर। अब एफ ऑफ -5/3 में बेटा एफ कौन है? एफ तो है सर जिंटेक्स, तो बेटा ये हो गया बॉक्स ऑफ -5/3। ये जरा बताना, 5/3 तो 1.67 के करीब होगा, -1.67 का बॉक्स कितना होगा बताइए? हैरी तुम बताओ। -2। वेरी गुड, सो ये हो जाएगा -2। सो फाइनली बेटा हमने ये देखा कि एफ ऑफ -5/3 तो 2 है हमारा, -2 है हमारा। अब ये -2 कहां जा रहा है? जी के अंदर जा रहा है। देखो ये क्या हो गया, हाँ तो ये हो गया बेटा जी ऑफ -2। सो जी ऑफ -2 का मतलब सर मॉड ऑफ -2, और ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो हमने ये देखा सर जी ऑफ एफ ऑफ -5/3 बेटा ये कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 सर। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा। सेकेंड पार्ट कौन सा है? एफ ऑफ जी ऑफ -5/3। तो सर यहां पे सॉल्व करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ -5/3। तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा? जी ऑफ -5/3, अंदर वाला सबसे पहला सॉल्व होता है। यस सर। तो जी ऑफ -5/3, जी कौन था बेटा? मॉड एक्स। मॉड के अंदर -5/3 गया, ये निकल के आया 5/3, क्योंकि मॉड पॉजिटिव। अब ये 5/3 कहां जाएगा? एफ में सर। एफ के अंदर। वेरी गुड। तो एफ ऑफ 5/3, एफ ऑफ 5/3, 5/3 कौन सा है बेटा? 5/3 का बॉक्स, क्योंकि बॉक्स एक्स था आपका एफ ऑफ एक्स, और ये होता है 1.67। मुझे जरा बताओ 1.67 का बॉक्स कितना होगा बेटा? सर 1.67 का लेफ्ट इंटीजर इज 1, सो इट इज 1। तो हमने क्या देखा कि सर जी ऑफ एफ ऑफ -5/3 ये जो निकल के आ रहा है ये तो 1 आ रहा है। और मुझे इन दोनों को करना क्या था सर? इन दोनों को माइनस करना था, क्वेश्चन में माइनस दिया है। तो बेटा ये 2 आया और ये 1 आया, दोनों को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए जरा? 1 नंबर 1 करेक्ट 1। वेरी गुड सर, समझ गए। अब आते हैं बेटू क्वेश्चन नंबर 2 पे। यस सर। ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं क्वेश्चन करूंगा ये वाला। नहीं चलो चलो ठीक है, कोई ना, मैं ये वाला क्वेश्चन ही कर लेता हूं। हैरी ने इस क्वेश्चन को किया है, दैट्स वेरी गुड, लेकिन हैरी ने थोड़ा सा आधा कर दिया, थोड़ा सा ही आधा किया, बाकी तो ठीक था। तो हैरी का सॉल्यूशन आंसर आया था बेटा परफेक्ट था,
लेकिन अगर आप थोड़ा और सॉल्व किए रहते ना तो मैं थोड़ा ये भी खुश होता कि हाँ चलो सोच रहे हो आप, बाकी सर आपका मैंने आंसर भी तो ट्राई किया था। आपने भी किया था बेटा इसको। यस सर। सर मैंने भी किया है। अरे क्या बात है यार, काफी बेहतरीन। तो देखिए जी बेटा लोग, ये माइनस में पूरा नहीं हुआ। एफ ऑफ जी ऑफ 50 आया है, जी ऑफ एफ ऑफ 50 आया है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया, लेकिन ये क्वेश्चन बताने का मकसद क्या है वो समझो, ताकि मैं आपको ये बता पाऊं कि इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में कहां कहां ऐसा चीज था जो आपको ध्यान देना था। ये लग रहा है कि सर ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री का सवाल लग रहा है मेरे को, फिजिकल केमिस्ट्री का, कुछ वैल्यू दिया है, कुछ स्टेटमेंट दिया है, समझ में नहीं आ रहा है सर। अब देखो इस क्वेश्चन में ना एक भी ऐसा वर्ड नहीं गिवन है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक भी ऐसा वर्ड नहीं है। ध्यान से समझिए, जो बच्चे लिख रहे हैं बेटा पेन पेपर छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ यहां ध्यान दो आप। गिवन है बेटू आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, और गिवन है आपको जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस ए। सबसे पहले एफ के अंदर जी गया, तो मैंने क्या किया बेटा, एफ के अंदर जी ऑफ एक्स डाला, तो ये हो जाएगा ए ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस का बी। जी ऑफ एक्स खुद में कितना है बेटू, जी ऑफ एक्स सर खुद में बी एक्स प्लस ए है और प्लस में बी है, और इस साइड मैंने लिख दिया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। लेकिन क्या सच में सर जी ऑफ एक्स गया है क्या, ना, तो कौन गया सर, जी ऑफ 50 गया है। दैट Yes, मींस sir. आपको एक्स की जगह पे 50 लिखना था। ओके Yes, sir. समझ गया सर, मतलब आप ये बोल रहे हो एफ ऑफ F जी of ऑफ G 50, of 50. वेरी गुड, इट विल बी ए ऑफ 50 बी 50 प्लस ए प्लस बी। B, sir. एंड फाइनली बेटू ये आ रहा है, कितना आ रहा है, 50 ए बी। 50 AB plus A square plus B. वेरी गुड। नेक्स्ट कितना आ रहा है बेटा, आप लोग बताइए जरा। ये मैंने सॉल्व कर दिया, नेक्स्ट सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। ना 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 मत करो मत करो, तुम नहीं तो लिखने के चक्कर में पड़ जाओगे, छोड़ दो, मैं ही कर देता हूं। सो दूसरे टाइम बेटा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा है, जी के सर अंदर बस एफ, मतलब A square की जगह सर बस B square होगा और A सिंगल रहेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं जी ऑफ एफ ऑफ 50 आ रहा है। वैसे आप बोल तो सही रहे हो, ये आएगा Yes, sir. 50 ए बी प्लस B square प्लस A. प्लस, वेरी गुड, यही आएगा बेटा, करके देख लेना। निशांत बोल रहे हो ना बेटा। यस सर। इतना ही आएगा बेटा। अब क्या करना है बेटा, इनको माइनस करना है। अब ध्यान से सुनना, अब कहानी शुरू होता है असली वाला। यहां तक तो कोई भी बच्चा जो थोड़ा बहुत कंपोजिट फंक्शन का आइडिया जानता है वो तुरंत सर वैल्यू वगैरह पुट करके ये निकाल देता है। मजेदार चीज तो अब आएगी। मजेदार चीज क्या है सर, बेटा इन दोनों का डिफरेंस 28 दिया है। अच्छा क्या डिफरेंस है सर, 50 ए बी प्लस में ए स्क्वायर प्लस का बी माइनस कर रहे हैं हम 50 ए 50 B plus B square plus A. इज इक्वल टू 28। 28 sir. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 50 ए बी कैंसिल, इट इज ए Yes, स्क्वायर A माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी माइनस B ए इज plus इक्वल टू 28। 28 sir. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस में बी माइनस ए इज इक्वल टू 28। बेटा ध्यान से समझना, यहां पे b माइनस ए कॉमन आ जाएगा, सॉरी a माइनस बी कॉमन आ जाएगा। देखने के लिए आप देख सकते हैं मैंने माइनस कॉमन लेकर के दिखा दिया आपको। सो टेकिंग a माइनस बी कॉमन, Then a A प्लस plus माइनस 1 इज इक्वल टू 28। 28. अब इसके बाद थोड़ा सारे बच्चे एक्टिव होकर के मेरी बातों को सुनेंगे, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि सर मैथ्स कोई मजाक नहीं है सर, मैथ्स सच में वर्ड पे खेलता है। मैथ्स इंग्लिश नहीं है, मैथ्स का खुद का एक अपना लैंग्वेज है बेटा। मैथ्स मैथमेटिक्स एक खुद में लैंग्वेज है, लेकिन खेलता है बहुत जबरदस्त उसी लैंग्वेज पे। सुनो ध्यान से, राइट साइड में सोचने का तरीका देखना है बस आपको। सर राइट साइड में एक पॉजिटिव नंबर है, मैं बिल्कुल कोई इक्वेशन वगैरह सॉल्व करने में मैं भरोसा नहीं रखता हूं, और मैं ये भी मान के चलता हूं कि कोई जीनियस बच्चा भी इसको इक्वेशन बना करके सॉल्व नहीं करेगा डायरेक्टली, जब तक मेरे वाला थॉट प्रोसेस उसके पास होगा नहीं। जैसा मैं सोच रहा हूं ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। सर Yes, sir. राइट साइड में एक पॉजिटिव नंबर है, ओके, तो मैंने देखा सर कि राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है, लेफ्ट साइड में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। Yes, दो चीजें बेटा मल्टीप्लाई हो रही है, तो सर मेरे दिमाग में तुरंत चमका
कि सर अगर मेरे को राइट साइड में प्लस चाहिए तो या तो दोनों साइड मेरा माइनस माइनस मिल जाए, नहीं तो मेरा दोनों प्लस मिल जाए, तो प्लस प्लस मिलता है। Yes. सर ये सोच क्यों रहे हैं आप, ये बताओ। सोच ये रहा हूं बेटा, मैं अब जाकर के वो सोच रहा हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चन को, पहली बात कि मैंने क्वेश्चन इतना सॉल्व कर लिया कि मेरे को आदत हो गया है। दूसरी बात कि इस क्वेश्चन को मैंने ठीक से पढ़ा था, जो कि फैक्ट है, इस क्वेश्चन को मैंने ध्यान से पढ़ा था, एक वर्ड मिस नहीं किया उस क्वेश्चन में। फिर मैंने देखा सर कि अगर मेरे को राइट साइड में प्लस चाहिए और दो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड हो रही है, तो या तो वो दोनों क्वांटिटी नेगेटिव होंगी या तो दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव होंगी। अब पॉजिटिव सर कि इनमें प्लस कौन, इन दोनों प्लस है कि दोनों माइनस है। अब मैं क्वेश्चन पे गया, क्वेश्चन बोल रहा है बेटा ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब बेटा ये डराने के लिए लिखा गया है, आप समझ सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर बोल रहा है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है बेटा 1 2 3 जो कि नेचुरल नंबर होता है। और इतने इंफॉर्मेशन से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि सर ये डब्बा आपका पॉजिटिव होगा। क्या बात करते हो सर, सच में देख लो बेटा ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा सर, क्योंकि बेटा अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, दो नेचुरल नंबर हैं, और वो दोनों ऐड होकर के 1 से माइनस हो रहे हैं, तो सर पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना बेटा। आप कोई ही दो नंबर सोच लो, 2 2 सोच सर लो, 1 + 1 कर लेंगे और -1 तब भी 1 ही आएगा सर पॉजिटिव का। पॉजिटिव ही आएगा। जीरो तो सोच नहीं सकते क्योंकि सर जीरो अलाउड नहीं है। यस सर। सर अगर 2 कर देंगे तब भी सर पॉजिटिव का 3 आएगा। हाँ जी बेटा, सर अगर मतलब कि 2 रख देंगे ए और बी की वैल्यू ना, तब भी मतलब 3 आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव होने के साथ ये ब्रैकेट चिल्लाकर बोल रहा है देखो भैया अब हम भी पॉजिटिव हो गए। मतलब तरबूजे को देख करके तरबूजा रंग बदलता है, वही वाला हाल हो गया बेटू। ये पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया। रीजन इज ये फंडा कि राइट साइड में अगर प्लस आपको चाहिए तो बेटू इसको प्लस होना पड़ेगा। अच्छा सर प्लस होने से आप सिखाना क्या चाहते हो? सिखाना ये चाहता हूं भाई कि देखो दो चीजों का प्रोडक्ट 28 आ रहा है, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 28 आ रहा है। जी सर आ रहा है। तो आप सोचो ना कि दो पॉजिटिव नंबर्स का 28, देखो मैं माइनस से सोचूंगा ही नहीं, मैं पहले तो 1 4 × 7 है। तो अगर 1 को पकड़ूंगा तो 28 आएगा। 1 × 28 इज 21। आई विल टॉक अबाउट एवरी पॉसिबिलिटीज, हर पॉसिबिलिटी के बारे में बात करूंगा। सर ये पॉसिबिलिटी वर्ड कहां से लाया, वो भी बेटा क्वेश्चन नहीं दिया मेरे को। यस सर। मैं बोला ना हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लेने का मकसद यही था कि मैं आपको दे पाऊं, और एक दिन पहले दिया इसलिए ताकि अच्छे बच्चे इसको ट्राई जरूर करेंगे। अब मैं 2 पे बात करता हूं कि सर अगर तो कोई नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहे हैं भाई साहब, आप तो काम करना बंद करो। तो ये अगर 2 रखा तो बेटा इधर हो गया 14 28 नहीं आएगा, 4 पे आ सकता है सर, 4 × 7 4 × 7 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा सर, 7 × 4 4 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 11 12 13 14 आ जाएगा सर, 14 × 2 एंड उसके बाद 28 आ जाएगा। 28 × 1। सर ये दोनों वैल्यू लिखा, सर ये है कौन कौन? बेटा देखो अगर आपके मन में ये आ रहा है ना सर कि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है सर, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है सर, तो बेटा आपके लिए मस्त आइडिया देता हूँ, हिमालय चले जाओ आप। क्यों सर? क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा हूँ कि ये वाला वैल्यू इस ब्रैकेट का है और ये वाला वैल्यू इस ब्रैकेट का है। आप सेम कैसे मान लिए? यहाँ पे 1 ये बन रहा है और यहाँ पे 28 ये बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 28 ये बन रहा है और यहाँ पे 1 ये बन रहा है, सेम कैसे बोल दोगे? नहीं बोलोगे ना? नहीं सर, आप समझ गए सर। अब बेटा देखो जेई के सवाल जो होते हैं थोड़ा कैलकुलेटिव आ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये प्रीवियस ईयर है, लेकिन ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कभी पूछा नहीं जा सकता। ऐसे सम्स पूछे जा सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आता है जेई के सवाल में। अब मैं क्या करूंगा बेटा, हर वैल्यू को लेकर के मैं सॉल्व करूंगा। ध्यान से देखते जाओ। पहला सॉल्व कर रहा हूं, पहला क्या सॉल्व कर रहा हूं बेटा कि a - b को मैंने 1 लिया है। देखो यहाँ पे a + b 1 है और a + b - 1 28 है। 28 है सर। a + b - 1 = 28 है। 28 देख सकते हो b कैंसिल हो गया, 2a = 30 आ रहा है, a का वैल्यू 15 आ रहा है और a का वैल्यू 15 आने के चलते b का वैल्यू 14 आ रहा है। 2-3 दिन लगेगा, सोच लेना। ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल सोच लेंगे सर।
अब मैं आपसे बोलता हूं बेटा क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? जी सर पॉसिबल है। आप कैसे बोल सकते हैं सर पॉसिबल है? क्योंकि बेटा ए और बी दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं और हमारा ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, देयरफॉर a इक्वल टू 15 एंड b इज इक्वल टू 14 इज माय आंसर। क्या सिर्फ और सिर्फ यही आंसर है सर? ना, नो सर, सर क्योंकि इनका सर मल्टीप्लिकेशन सर अलग आएगा। अभी और करेंगे हम लोग, सारे सॉल्व करने पड़ेंगे सर, बिल्कुल करने पड़ेंगे जी। अब मैं दूसरा ब्रैकेट, दूसरा वाला वैल्यू सॉल्व करता हूं बेटू। दूसरा वैल्यू में क्या 2 दिया into है? 14, 2 into 4, हाँ जी, a minus b is equal to 2 a प्लस और b माइनस 1 14 दिया है। यस सर, सो b b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 14 टू 16 माइनस 1 उधर गया 17 और a का वैल्यू 17/2 आते ही मेरे को गुस्सा आया, मैंने बोला भाई तुम नहीं आओगे। क्यों? सर क्योंकि पॉइंट में आ रहा है इंटीजर। वेरी गुड। तो दूसरा वाला तो ऐसे रिजेक्ट आ गया, दैट मींस ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे सर, खत्म हो गया। तीसरे की बात करते हैं बेटू, तीसरा क्या है सर? थर्ड वाला सर, थर्ड वाला तो ये है ना आपका a 4 माइनस into b। 7, परफेक्ट। तो थर्ड वाला आता है बेटा a minus b is equal to 4 वेरी गुड, a माइनस b इज और इक्वल टू 4 a plus b minus 1 is equal to 7। 7। कितना हो गया? b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 12, सो a का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया 6 सर, और a का वैल्यू 6 होने के चलते b का वैल्यू 2 आ रहा है। रख करके दे सकते हैं, a का वैल्यू 6 रखो यहाँ पे, तो 6 इधर जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस इक्वल टू -2 माइनस कैंसिल, b का वैल्यू 2। अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा क्या ये वाला वैल्यू पॉसिबल है क्या? हाँ सर ये भी पॉसिबल है। देयरफॉर a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 2 इज माय आंसर। एक और आंसर आ गया सर। अब नेक्स्ट की बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट कौन सा है सर? नेक्स्ट है बेटा फोर्थ वाला। फोर्थ वाला है a का वैल्यू 7 into a minus b is equal to 7 और a plus b minus 1 is equal to 4। परफेक्ट। a माइनस b इज इक्वल टू 7 एंड a प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ऐसे करते ही b b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 7 4 11 1 12, तो a का वैल्यू आ गया 6 अगेन, लेकिन b भाई साहब ने पिंगा कर दिया क्योंकि b का वैल्यू -1 आ रहा है और -1 तुम अलाउड नहीं हो क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। अब मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ बेटा कि ये भी नहीं आता है, सॉरी ये आ गया, अब नीचे वाले में आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, खुद ये से भी नहीं आएगा। नहीं तो आता, दो वैल्यू आएंगी, दो ही वैल्यूज आएंगी। लेकिन क्या सर आपको a और b का वैल्यू पूछा जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बेटू, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड देन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ प्रोडक्ट a b। a और b का प्रोडक्ट बताइए, तो बेटा a और b के दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a b, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a into b is equal to 15 into 14 and 6 into 2, so equal to 210 और 12। 12 सर मेरा भी यही आंसर आया था। सेम आंसर आया था बेटा? यस सर, क्या आपने सोचा था जैसे मैं सोचा? यस सर, सर मैंने भी वही सोचा, पर सर मैंने कैलकुलेशन भी की थी जो आपने की अभी। वेरी गुड। सर मैंने सर से पूछा थोड़ा सा ना, पूरे सर से पूछ लिया तो मैंने हिंट ले लिया सर। पूरे कहानी में कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, लेकिन अगर आप ये सोच पा रहे हो तो बेटा आपके लिए थम्स अप बनता है, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है। सर आपको भेजने के बाद मैंने भी किया था ये ट्राई, जो आपने बोला था हाफ है। वेरी गुड। आपने, मैं बोला ना कि आपका सॉल्यूशन सही है, बस आपने आधा उसके बाद किया। किया था सर ट्राई, उसके आगे किया है सॉल्व, यही आया था। वेरी गुड। मुझे मालूम था यार B3 को बच्चे इसको कर देंगे, मैं श्योर था, इसलिए मैं दिया था कि थोड़ा फाइट मार के आया। और कोई बच्चा? कितने लोगों को समझ में नहीं जा रहा? थम्स अप देना मेरे को। सारे बच्चों को समझ में आ गया? पंच को समझ में नहीं है? अरे बेटा जिसको नहीं समझ में है उसको देना है यार, तुम लोग इतना। इन्होंने सोचा जिसको समझ आ गया वो करो थम्स अप। अच्छा जिसको नहीं आया वो हैंड रेज करो जल्दी। अभिषेक बेटा को नहीं आया, बोलो अभिषेक क्या समझ में नहीं आया बेटू आपको? कहाँ पे नहीं समझा बताओ? सर ये जो आपने लिखा है जोर से बोलिए आप। a प्लस b 1 माइनस 1 इक्वल टू 28, इससे नीचे नहीं आया सर, समझो। अच्छा ये वाला नहीं समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा देखो बेटा 28 है ना, 28 के फैक्टर्स आप सोचो जरा क्या क्या हो जाएगा। अगर मैं 1 से शुरू करूंगा तो 1 इंटू 28 होगा, तो मैंने 1 और 28 पॉसिबल वैल्यू लिया है बेटू। अगर मैं 2 लूंगा तो क्या बन सकता है? हाँ सर 2 इंटू 14 भी हो सकता है, तो मैं 2 इंटू 14 भी लिया हूं। अब मैं आपसे बोलता हूं बेटा क्या 3 का मल्टीप्लाई करके आप 28 ला सकते हो? तो सर 3 9 27, 3 10 30,
तो सर हाँ, सर। 28 तो आएगा ही नहीं, यस तो सर, बेटा 3 तो आएगा ही नहीं, 3 के पास पावर ही नहीं है सर। 4 आ सकता है, तो जितने नंबर से आ सकते हैं बेटा मैंने वो सारे नंबर्स ले लिया। यहाँ यस तक सर, क्लियर हो गया बेटू आपको? यस सर, अब आगे सोचिए बेटा। अब ये जो वैल्यू बेटा ये फर्स्ट ब्रैकेट का है, ये वाला वैल्यू जो है सेकंड ब्रैकेट का है। यस सर, तो मैंने जब a माइनस बी को 1 रखा और a प्लस बी माइनस 1 को 28 रखा, तो सॉल्व sir. किया मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन से, तो a का वैल्यू 15 आ गया, b का वैल्यू 14 आ गया, और मुझे a और b सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स अलाउड थे, तो ये वाला आंसर हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो गया सर, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। सिमिलरली Yes, मैं sir. ब्रैकेट को सॉल्व किया बेटा, a माइनस बी को 2 लिया और a प्लस बी माइनस 1 को 14 लिया। जब मैंने सॉल्व किया तो a का वैल्यू 17/2 आ गया, मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि बेटा ये इंटीजर तो है नहीं, हमको सिर्फ इंटीजर चाहिए थे, वो भी पॉजिटिव चाहिए थे। तो ऐसे Yes, sir. से बार हुआ, एक ये वाला पे और दूसरा ये वाला पे, और जब मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं बेटू तो मेरे को a का वैल्यू ये आ रहा है, b का वैल्यू ये आ रहा है, एंड यहाँ पे a का वैल्यू 6 आ रहा है, b का वैल्यू 2 आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में Yes, पूछा sir. गया पॉसिबल प्रोडक्ट बताना है, तो इनका प्रोडक्ट बेटा 210 आएगा और इनका प्रोडक्ट 12 आएगा। आंसर हो गया, समझ गए Yes, बेटा? sir. सर ये दोनों Yes, आंसर sir. होंगे, तीन में से एक लिखना है। हाँ जी बेटू, फिर से बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था मतलब कि सर, ये इन दोनों दोनों अब लिख सकते हैं कि एक भी अगर सही आ जाएगा तो सर वो करेक्ट होगा क्वेश्चन की, गलत? हाँ देखो आपको पॉसिबल वैल्यूज बोल रहा है, ऑल सारी की मैं सारी। बता रहा हूँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया निशान। देखो आपने बेटा एक बार ट्राई किया, 4 ऑप्शन दिए, सपोज करो जेई में आपको दिमाग भी चलाना पड़ता है। मान लो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, पहला ऑप्शन लिख रहा हूँ बेटा, ये भाई आप लैग ना हो यार। हाँ, पहला ऑप्शन लिख लिया बेटू, मान लो मैं 210 इंटू 11। दूसरा ऑप्शन लिख लिया 12 इंटू ये 310 इंटू 11। थर्ड ऑप्शन लिख लिया, सॉरी इसको मैं 12 कर देता हूँ, 12 आया था ना, मैं इधर लिख लिया 410 इंटू 12। डी ऑप्शन आ गया, मतलब फोर्थ ऑप्शन आ गया आपका 100 और 11 आ गया। तो आपने एक फाइंड किया और 210 आ गया, तो डायरेक्ट ये लिख के आओगे, दूसरा फाइंड करने की जरूरत ही नहीं। बोला भी सर ऑल पॉसिबल वैल्यूज था, ऑल। हाँ, अब सवाल ये आता है सर अलग अलग आ गया तो यस अगर सर, अगर A- अलग अलग वैल्यू आ गई, जैसे 12 आ गई, B 210 आ 12 आ गई, गया, सी अगर 100 आ गया, और डी आपका अगर मान लो 90 आ गया, तो तो इसमें मैं क्या भी होता यही बोल रहा हूँ। है? ऐसे क्वेश्चंस को बोला जाता है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल करेक्ट आंसर। तो सर इनमें से दोनों टिक करने पड़ेंगे ना? हाँ जी, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं। वैसे अगर आपको चाहिए तो आज मैं सेम पे क्वेश्चंस दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? यस सर। मल्टीपल करेक्ट अलाउड रहेंगे। और ये सर पकड़ा कैसे जाता है कि मल्टीपल करेक्ट है कि सिंगल करेक्ट है? क्वेश्चन की ग्रामर पे बेटू, अगर वो सिंगल करेक्ट है तो यहाँ पे जो आप लिख रहे हो ना, देन ऑल पॉसिबल वैल्यू, वो ऑल पॉसिबल वैल्यूज नहीं लिखेगा, वो वैल्यू लिखेगा। यस सर, वो मतलब सिंगुलर होगा। आर नहीं लिखेगा, वो इज लिख के जाएगा, समझ गए? और जिसमें मल्टीपल करेक्ट होते हैं बेटा वहां पे इज लिख करके आर भी लिख देता है। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, मतलब ग्रामेटिकली थोड़ा आपको चलना पड़ेगा, तो आप समझ जाओगे कि सर इसमें कितने आंसर्स मांग रहे हैं। ओके सर। वेरी गुड, आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर इस पे। ये वाला ट्राई किया था आप लोगों ने? नो सर मैंने नहीं किया। No, ठीक है, sir. बात करते हैं बेटू ये वाला क्वेश्चन पे। हम्म। ये वाला क्वेश्चन आसान है वैसे। सर क्वेश्चन खाने पर ये क्वेश्चन सच पूछो तो उससे तो आसान था यार, कर लिया रहता है आप लोगों ने। ट्राई नहीं किया इसलिए नहीं बना आपसे, ट्राई किया रहते तो पक्का बन गया रहता। सर टाइम ही नहीं मिला, फोन ही नहीं होता हाँ, सर घर वो पे। नहीं तो ट्राई किया रहते तो पक्का बन गया रहता। अब देखो यस जी सर। बेटा, ध्यान से समझिए कि मेरे को एफ के अंदर 2 एफ जा रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले सबसे अंदर वाला एफ सॉल्व होगा। तो मैंने एफ ऑफ एक्स लिया बेटा, एफ ऑफ एक्स तो ऑलरेडी दिया है, पी ऑफ एक्स पी एक्स प्लस क्यू। सारे बच्चे ध्यान देंगे, कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, थर्ड स्टेप में कंफ्यूज हो गए, रुको समझो उसके बाद लिखना या जो भी करना। एफ ऑफ एक्स दिया है बेटू ये। अब आपसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स बताइए आप। तो मुझे मालूम है सर, क्योंकि आपने एक्स के अंदर एफ ऑफ एक्स डाला है,
इसका मतलब कि सर x की जगह पे मुझे f ऑफ x लिखना पड़ेगा। बिल्कुल जी, ये लिखना पड़ेगा बेटा। f ऑफ x है कौन सर? f ऑफ x तो खुद में px प्लस क्यू है ना सर। अरे हाँ जी भाई, भड़क क्यों रहे हो सर, यही है। अब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ये कौन है? p स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू। अच्छा, एक मिस्टेक जो बच्चे लोग करेंगे जल्दबाजी में, वो p का मल्टीप्लाई यहां भी कर देते हैं। अभी आपको लग रहा है कि सर ऐसा कौन बेवकूफ होगा, तो बेटा मे भी वो बेवकूफ आप भी हो सकते हो, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर इतना रहेगा कि आप कर दोगे। तो ये बच्चे इससे, प्लस में क्यू अलग है, ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ गया। अब बेटा आपसे पूछे जा रहा है एफ ऑफ एफ एक्स। एफ के अंदर कौन जा रहा है बेटा? एफ के अंदर एफ ऑफ एक्स जा रहा है। एफ है कौन सर? एफ तो है पी एक्स प्लस क्यू। ध्यान से समझो, एफ एक्स कौन है बेटा? पी एक्स प्लस क्यू। अब इस एक्स के जगह पे मैं किसको लिखूंगा, बताना जरा? एफ ऑफ एफ एक्स, क्योंकि एफ के अंदर दो गए ना, दो एफ गए, यस सर। मुझे एक्स के जगह पे दो एफ लिखना पड़ेगा। अब ये वाला वैल्यू तो हमने निकाल के रखा है सर, बिल्कुल निकाल के रखा है भाई, इसी दिन के लिए रखा था। पी ऑफ पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू प्लस का क्यू प्लस का क्यू। अब पी का मल्टीप्लाई वापस से किसके साथ? सिर्फ ये तीन टर्म्स के साथ, पी क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू प्लस का पी क्यू प्लस का क्यू। प्लस हमारा नसीब अच्छा है कि सर इक्वल टू 28 दिया है, सच में दिया है सर। तो बेटा क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने? दिया तो है, देखो दिया है 8x प्लस 28 21, 28 नहीं दिया है, 8x प्लस 21 दिया है। अब वापस से दिमाग बोलेगा भैया अब तो हमारी बस की बात नहीं है, अब हम कहाँ दौड़ेंगे। इसलिए बोलता हूं थोड़ा 5 किलोमीटर दौड़ा करो कि दिमाग भी दौड़ेगा। इसके बाद क्या करोगे बताओ? सर जो x का कोफिशिएंट होगा वो p की वैल्यू होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है यार, छा गया आज तो तुम। सो कंपेयरिंग अनएक्सपेक्टेड आंसर बेटा, थैंक यू। वेलकम सर। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x and constant terms and constant terms। सर यहाँ से हमारी p की वैल्यू आ जाएगी और फिर सर हम जो कांस्टेंट टर्म होगी उसकी वैल्यू p की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। अब बेटा सोचना ये है आपको कि सर ये कांस्टेंट टर्म कौन से है, तो बेटा कांस्टेंट टर्म्स का मतलब होता है नंबर्स, और यहाँ पे नंबर्स कौन है बेटा? पी क्यू। आपको कैसे मालूम सर? क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा था वापस से। कहाँ लिखा है सर? बेटा देखो इतना बढ़िया अंग्रेजी लिखा है कि आप रियल नंबर p q r रियल नंबर। तो मैं ये जानबूझ करके क्यों बार बार आपको दिखा रहा हूं, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ना सीख लो भाई। तो ये हो गया कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो बेटा x का कोएफिशिएंट 8 है, x का कोएफिशिएंट p क्यूब है, तो मैं लिख दूंगा p क्यूब इज इक्वल टू 8, दैट मींस p का वैल्यू आ गया 2 सर। वेरी गुड। अब कांस्टेंट टर्म क्या है बेटू? p स्क्वायर क्यू प्लस p क्यू इज इक्वल टू 21 सर। और p का वैल्यू है तो पटक दो आप, ये हो जाएगा बेटा 4q प्लस 2q प्लस q इज इक्वल टू 21। सो 7q इज इक्वल टू 21। देयरफॉर q का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 3। अब आप बोलोगे सर हमारा आंसर बन गया, क्वेश्चन बन गया। अरे नहीं, पढ़ो क्वेश्चन। और लिखा है p प्लस q, बताओ सर तो आएगा सर p प्लस 5 प्लस इज इक्वल टू 5। 2 प्लस 3 आएगा। अच्छा आजकल ना जेई में ट्रेंड चल दिया है, वो इज्जत से कोई चीज नहीं पूछता है, वो जानबूझ करके कुछ घुमा के पूछ देगा। क्या पूछ सकता है सर? अब p का वैल्यू आता 2 और q का वैल्यू आता -3, मैं मान के चलता हूं, तो सामने वाला मस्ती में पूछ देता मॉड p प्लस मॉड q, बताओ। जानबूझ करके ऐसा काम कराता है। अब मान लो p का वैल्यू आ गया 2/3 और इसका आ गया था 3/4, वो सामने वाला पूछ देता भाई बॉक्स p प्लस बॉक्स q बताओ। मतलब बोलते ना कि थोड़ा बहुत वो कि खाना में हल्का सा मसाला कम था, वही मसाला डालने का काम करता है, समझ गए? तो आप डरिएगा मत, ये सब ना सिर्फ आपको डराने के लिए दिए जाते हैं। आपको इज्जत से बस काम यही करना है बेटू कि आप क्वेश्चन पे फोकस करो, क्या मांग रहा है, क्या दे रहा है, भूल जाओ। सर स्लाइड थोड़ी सी ऊपर करना। बिल्कुल कर रहा हूँ जी बेटा, लो जी।
बस यहाँ तक। यस उनको सर। सर अगर बॉक्स मिल जाता तो क्या आंसर आता हमारा? अब जरा बताओ बेटा लोग, कितने बच्चों को समझ में नहीं है? जरा हैंड रेज करना, जिनको समझ में नहीं है सिर्फ वही हैंड रेज करना, ये नहीं कि धड़ाधड़ सब करना शुरू कर दिए। यहाँ जयकारा नहीं लगा रहा हूं मैं। हाँ जी अभिषेक बेटा बोलिए, क्या नहीं समझ में आया आपको? मनीष को भी समझ में नहीं आया, बोलो जी बेटा लोग बताओ। सर ये बोलो जी। जो पी क्यूब एक्स के आगे जो 8x प्लस 21 है इसके आगे नहीं आया समझ। इसके आगे नहीं है? अरे बेटू ये तो बहुत आसान है यार। देखो बेटा, देखो यहाँ पे ना हमारे इक्वेशंस नहीं बन रहे थे, तो एक बात ध्यान देना कि जब जब आपसे वैल्यूज पूछा जाएगा, ये पॉइंट को मार्क करके लिख लेना कि नंबर ऑफ वैल्यूज आर इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। जितने वैल्यूज पूछे जाते हैं उतने इक्वेशंस बन के आता है, तो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अदरवाइज हम कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। सर यहां पे हमसे दो चीज पूछा जा रहा है, पी पूछा जा रहा है, क्यू पूछा जा रहा है। सिर्फ हमारे पास एक इक्वेशन निकल गया है सर। इक्वेशन एक वैल्यू दो, तो ये तो होगा नहीं, दोनों बराबर बराबर चाहिए बेटू। तो दूसरा फंडा बचता है सर, कोएफिशिएंट कंपेयर कर ले। कोएफिशिएंट कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि जितने भी सेम पावर वाले एक्स है सबको इक्वेट कर दो। जितने भी सेम पावर ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट से सबके इक्वेट कर दो। तो मैंने देखा इधर x पावर 1 है तो इसका कोएफिशिएंट pq है। अब राइट साइड में ढूंढो कि कौन सा x पावर 1 था, तो बेटा x पावर 1 ये रहा, इसका कोएफिशिएंट कितना है 8। तो मैंने दोनों को कंपेयर किया, इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए बोलते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। तो ये हो गया बेटा pq इज इक्वल टू 8। अब आप जानते हो कि कौन से नंबर का क्यूब 8 होता है? सर 2 का क्यूब 8 होता है। बाकी के बच्चे बेटा कांस्टेंट, और यहाँ पे है कांस्टेंट 21। सर ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा क्वेश्चन में दिया है pq रियल नंबर्स हैं और नंबर्स ही कांस्टेंट होते हैं, तो ये पूरा पार्टी तो कांस्टेंट हो गया। दैट मींस कि सर ये किसके इक्वल होगा बेटा? 21 के इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास p का वैल्यू आ चुका है। तो आ गया तो उसको रखने क्यों है सर? उसको आप यूज करो। p का वैल्यू बेटा पढ़ दिया, 2 का स्क्वायर 4, 2q एंड q ऐड करो, 4 2 6 एंड 7q इज इक्वल टू 21, देयरफॉर q इज इक्वल टू 3। पूछा जा रहा है आपसे p प्लस q बताओ, तो 2 प्लस 3 हो गया बेटा 5। सिंपल। अब समझ गया सारे बच्चों? अभिषेक बेटा क्या डाउट? निशांत, अभिषेक एंड करिश्मा बेटा, अब आप लोगों को क्या डाउट है बताइए। सर मेरे को सर बॉक्स की वैल्यू नहीं आती निकालना। सर आप कब से समझाओगे मेरे को? बॉक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है? यस सर। अरे देवा, वो तो बहुत आसान है यार। अच्छा मान लो अभी आपसे पूछता कि बॉक्स p प्लस बॉक्स q बताओ, तो p का वैल्यू कितना है? 2 है। q का वैल्यू कितना? 3 है। अब 2 का बॉक्स कितना होता है? 2 ही होता है ना। 3 का बॉक्स कितना है? 3 होता है ना। इंटीजर का तो बॉक्स इंटीजर ही होगा, तो आंसर नहीं तो सर भाई पॉइंट में होगा तब। अब पॉइंट में आ जाता। मान लो मैं p का वैल्यू ले लेता हूँ 2/3 और q का वैल्यू ले लेता हूँ कितना है? 3/4 या 3/2 ले लेता हूँ मान लो। 2/3 बेटा 0.6 होता है, और मुझे मालूम है 0.6 का बॉक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3/2 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1 पॉइंट समथिंग। अब वो समथिंग खोजने मत जाओ सर समथिंग कितना है, क्योंकि आपको मालूम है कुछ भी होगा बॉक्स उसका 1 आएगा, तो आंसर हो गया 1। नहीं समझे? नो सर, सर अभी भी समझ नहीं। अभी भी नहीं सर समझे? सर मैं YouTube पर से देख के आ जाऊंगा, मैं समझ के आ जाऊंगा उस टाइम। सर आप आगे करो कंटिन्यूस क्लास। बेटा सर बॉक्स अच्छे से करके सर से आओ। समझ लो। सर YouTube से समझ, मैं सर से समझ के आ जाऊंगा स्कूल में। बेटा बॉक्स मैंने अच्छे से पढ़ा के रखा है। सर मैंने सर लगाई अच्छा क्लास में, तब उसमें कराया होना आपने बीच में। हाँ एक बच्चा और बोल रहा है, बेटू बताओ क्या बोल रहे हो आप? नहीं, मैं सर ऐसे बोल रहा हूँ कि सर अच्छे से समझा देंगे आप। ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो फ्यूचर में पीडीएफ देखोगे तो डर जाओगे। इसको हटा दो अभी। नो सर, सर हम नहीं डरते हैं सर, हम ब्रेव बॉयज हैं। गर्ल्स भी हैं ब्रेव हैं कुछ। चलिए जी करते हैं जेई का सम। स्वागत है आपका आईआईटी जेई की दुनिया में। ये सम है जेई का, और जितने बच्चों को लग रहा है सर जेई का एग्जाम टफ होता है, बेटा पेन पेपर निकालिए, इस क्वेश्चन को आपको मेरे साथ करना है। क्या बात करते हो सर, सच में? हाँ तो मजाक कर रहा हूं मैं। लिखिए, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अपन लोग।
लिखिए बेटा सॉल्यूशन, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे नोटबुक में सॉल्यूशन। क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना, ठीक है। सॉल्यूशन लिखो। पहले ये लिखो कि f1 x दिया है, जल्दी से ये सारा डेटा यहां से लेकर यहां तक लिखो। लिख दिया सर। डन, वेरी गुड। अब ध्यान दो बेटू, पूछा क्या जा रहा है। देखो जेई का बहुत ना खासियत है कि आपके साइकोलॉजी से खेलता है, आपके दिमाग से ऐसा खेलेगा ना कि आप बोलोगे सर ये तो मेरे साथ मजाक हुआ है, और जेई बोलता है कि देखो आपके साथ प्रैंक हुआ है, वो रहा कैमरा। ऐसा ही जेई करता है। ये क्वेश्चन कितना खतरनाक लग रहा है। और बच्चे लोग सोचेंगे सर बहुत बड़ा तोप कैलकुलेशन होगा, ये होगा वो होगा। भाई साहब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। इसको चिंदी नहीं बोलूंगा मैं, महाचिंदी बोलूंगा कि ये तो मेरे को लगता है कि आजकल की क्लास 8-9 को दे दूंगा तो वो करके भाग जाएगा इसको। आजकल की जो क्लास 9 और 8 के बच्चे आते हैं ना, जो आईटी पढ़ते हैं, उनको जाकर बोलो ऐसा फेंक देंगे सर, उड़ जाएगा ऐसा। अब ये गेम क्या है समझो ध्यान से, कहां कहां सोचना है। पहला सोचना है बेटा आपको एम और एन का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब तुरंत सोचो कि एम और एन कहां दिया है। एक एम यहां पे दिया है और एक एन यहां पे दिया है। यहां से आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि सर ये तो सबस्क्रिप्ट का वैल्यू पूछ रहा है। मतलब सर सबस्क्रिप्ट मतलब यही बेटा जो 1 2 3 4 आप वेरिएबल्स देख रहे हो ना, यही सारा पूछ रहा है। तभी तो बेटा ये सबस्क्रिप्ट में एम और एन लगा के दिया है। इसका मतलब आप समझे कि इसका आंसर सिर्फ सवाल में ही है। अगर सबस्क्रिप्ट का वैल्यू पूछ रहा है तो याद रखो आंसर तो सवाल में ही है। मतलब जेई आपको तोहफा दिया है क्या, ये रहा सवाल और इसी में है इसका आंसर, ढूंढ के बताओ। मतलब बात वही हो कि मैं आपके घर में जाकर के और हाइड एंड सीक खेल रहा हूं और मैं छुप गया आपके घर में, आपको आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। लो जी, पहले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, साथ साथ लिखोगे तो समझ में आएगा, साथ साथ नहीं लिखोगे तो भी समझ में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेटा सवाल दिया है आपको, ग्रीन पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। f6 fmx इज इक्वल टू f4x। सिंपल। मुझे मालूम है सर कि f6 के अंदर fmx जा रहा है, सेम कहानी जैसे f के अंदर g जाता है। तो क्या सर f6 दिया है क्या? अरे बेटा बिल्कुल, मैं बोला ना हर चीज दिया है, बस ढूंढना है। अब ये x के जगह पे कौन जा रहा है बेटा लोग? fmx जा रहा है, तो आप डाल दीजिए। तो बेटा ये हो जाएगा fmx -1 डिवाइड बाई fmx। f4x दिया है, हाँ जी दिया है बेटा। कितना दिया है सर? 1/x - 1 दिया है। यस सर। 1 - x दिया है, 1 - x 1 - x दिया है। अच्छा सर। इसके बाद क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, स्प्लिट कर दो। आप स्प्लिट करोगे तो 1/1 fmx आ जाएगा। ध्यान से सोचिएगा मैं क्या कर रहा हूं, 1/1 - x आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सर ये चीज आपके दिमाग में कैसे आया, इसको स्प्लिट करना है, क्योंकि बेटा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्प्लिट करने से हमारा हेल्प होता है तो हम कर देते हैं, और ये चीज आने वाले टाइम टू टाइम में आपके दिमाग में भी भर जाएंगी। तो ऐसा मत सोचना कि सर के पास कोई जादू है, सर कर रहे नहीं, आप भी सीख जाओगे। अब मैं बेटू क्या कर रहा हूं कि मुझे मालूम है ना कि सर इसका आंसर सबस्क्रिप्ट है, इसका मतलब सर डायरेक्ट कंपैरिजन करने से ही आंसर आएगा। तो क्यों ना मैं 1/fmx को एक साइड कर दूं और बाकी को एक साइड कर दूं। जितना सॉल्व हो रहा है सर मैं करूंगा। तो बेटा ये आप देख सकते हैं 1/fmx इज इक्वल टू 1 - 1 - x आ रहा है। बिल्कुल समझ गया सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -x/1 - x। अगेन मैं माइनस कॉमन ले लिया ऊपर से और नीचे से, तो हो गया x - 1 x - 1। फिर आपने देखा सर ये तो एक साइड रेसिप्रोकल है, मेरे को fmx चाहिए ना कि 1/fmx, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा और गाड़ी पलटते ही सर उधर भी गाड़ी पलटी और x - 1/x आएगा। तुरंत चमकेगा सर ये कुछ और नहीं, f6x दिया है। हाँ सर कहाँ बेटा, इधर देख जादू। सर FM6। हाँ तो m का वैल्यू कितना हो गया बेटा? m का वैल्यू हो गया 6। 6 सर। मैंने आपको पहले ही बोला कि जेई आपको तोहफा दिया है,
तोहफा कबूल करें। सर मैंने कबूल कर लिया, मैं मना नहीं करता तोहफा को। सेकंड वाला सॉल्व करते हैं बेटा। यस सर। सेकंड वाला कौन सा है सर? ये वाला। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपके होगी। बिल्कुल सर, हम तैयार हैं, आप पढ़ाओ। लो जी, तो बेटा ये दिया है सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए। देखिए अब सेकंड पार्ट दिया है f इज इक्वल टू f3x। सर fn तो दिया नहीं है मुझे, तो मैं fn के अंदर f4 डालूंगा कैसे? सर fn into 1 by minus 1 into x आ हाँ, जाएगा। ऐसा कर दो, f4 तो दिया है ना, तो आप f4 को लिख दो। यस सर, 1 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा। F4 भी दिया और यस सर, f3x दिया है 1/x। यस सर। अब यहां से बेटा होता है इंपॉर्टेंट स्टेप, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब आपको मालूम है सर कि मैं ये n होगा यार, मैं 4 क्यों लिख रहा हूं, एक बार और लिख दिया था, n हो जाएगा। अब आपको मालूम है सर कि ये कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब एफ एन इक्वल टू यहां पे एफ समथिंग ऑफ एक्स आ जाए। यस सर, यस सर। ऐसा आएगा बेटा तो ही मैं कंपेयर कर पाऊंगा, जैसा कि मैंने इधर किया था। एफ एम एक्स इक्वल टू एफ सिक्स आया था, तभी तो मैं कंपेयर किया। हाँ सर, तो मेरा पूरा का पूरा टारगेट गया कि सर मैं यहाँ पे एक को लाऊं। क्रॉस मेरा मल्टीप्लाई मेरा पूरा टारगेट गया कि मैं यहाँ पे एक्स बनाऊं। तो मैंने क्या किया, देखो इंडिया वाले जब थकते हैं तो चाय पीते हैं, सवाल में भी वही होता है कि जब जब आपको कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी करना है तो आप चाय पियो। मतलब सर पुट 1 माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी। टी पुट कर दीजिए आप। यस सर, टी पुट करने के साथ बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी टी एक्स माइनस टी। एंड फाइनली, ए देवा मैंने कुछ गलती किया है। यस सर। 1 सर माइनस 1 माइनस x सर। बोलना चाहिए था ना आप लोगों को। हाँ जी सर, चलिए हम भी बच्चे हैं, गलती हो जाती है बिल्कुल। तो ये हो गया बेटा टी माइनस टी एक्स। अब एक्स यस सर, निकालेंगे तो थोड़ा सोचिए, टी एक्स को इधर लाया, टी माइनस 1/t हो गया। बिल्कुल जी ये सर। होगा। अब आते हैं बेटा इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एफ एन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन, और एक्स का वैल्यू आया है टी माइनस 1/t। इसको ऊपर नीचे करेंगे तो बेटा हो जाएगा टी अपॉन टी माइनस 1। तो आपने क्या देखा कि सर एफ एन टी इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, एफ एन टी इज इक्वल टू टी अपॉन f5 टी माइनस 1 आया है। अब बवाल हो गया सर, टी में तो कुछ दिया नहीं, आपने टी में ला दिया। तो बेटा एक्स डाल दो, एक्स डाल दो टी की जगह पे। मतलब सर ये क्या कर रहे हो आप, कभी टी डाल रहे हो कभी एक्स डाल रहे हो। अब मैं क्या ही करूं बेटा, सवाल बनाने का तरीका यही है, तो मैं क्या करूं। ये लिखते के साथ सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि सर एक्स कब डालना है टी कब डालना है। बेटा देखो ये तो कॉमन सेंस बोल रहा है कि आपको एक्स बनाने के लिए आप अंदर कुछ बनाओ, फिर उसके बाद सर x की और वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे डेटा टी में आया है और आपको डेटा एक्स में दिया है, तो ऑब्वियस बात है। एफ टी इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पे टी आएगा। कहाँ पे बेटा? एफ एन टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, जैसे नीचे किया है ना, एक्स इक्वल्स टू टी माइनस वाला। मैं गलती क्या तो हूँ एफ टी की वैल्यू है वो, ये वाला बोल रहे हो ना आप? नीचे ग्रीन वाला एफ टी की वैल्यू है ना वो एक्स अपॉन। हाँ, मैंने क्या किया बेटा, टी को एक्स से रिप्लेस कर दिया, t की जगह x भर दिया ना सर ने। सिंपल। अब आप सवाल ये पूछोगे सर क्यों किया, क्योंकि बेटा हमारे पास डेटा सिर्फ एक्स में अवेलेबल था। यस सर, तो करना ही t तो पड़ा। था ही नहीं सर, t तो था ही नहीं। ठीक है, एन का वैल्यू आ गया 5, और यही आपसे पूछ रहा है। यस सर। सर ये मल्टी प्लस में भी आता है ना, मल्टी प्लस चॉइस क्वेश्चन में। ना ना ना, ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट में नहीं आएगा बेटा, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू पूछ रहा है, ए में, और एन का वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे पूछना होगा तो बोल देगा m इंटू एन बताओ, m प्लस एन बताओ, m बाई एन बताओ, मॉड m प्लस मॉड n बताओ, जो मर्जी पूछेगा वो, उसकी क्या, यस सर। कुछ भी पूछ सकता है। बाकी ये सवाल में देखोगे ना बेटा, कुछ है ही नहीं, महा बकवास सवाल है, महा बकवास सवाल। बस दिमाग बस लगाना है सवाल करना। मालूम नहीं जेई सवाल दिया देता क्या है इतना गंदा कि बच्चे छोड़ के भाग जाए, और देता आसान है। नहीं Anyway, सर बच्चों को क्वेश्चन करने नहीं आता और वो बोल देते हैं क्वेश्चन टफ था।
सर बहाना बहुत सही मारते हैं कई बच्चे। चलिए जी बेटा, अब ये सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या सर ये भी जेई में आया है? ना, जेई में आया नहीं है। जेई में इसका मैं एक लाइट वर्जन दूंगा आपको, ठीक है। सॉरी, ये लाइट वर्जन है, जेई के लिए इसका आपको प्रो वर्जन दे दूंगा। आप सॉल्व करके लाइएगा घर पे। बिल्कुल लाएंगे सर। लो जी बेटा, पहले इस सवाल को देखो। अब ये सवाल में लर्निंग क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। लर्निंग ये है बेटा कि आप देखोगे एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ, कई बार एफ ऑफ डाल दिया है, कई बार एफ ऑफ डाला है, कई बार। तो सर कई बार डाला है तो हम भी कई बार डालेंगे? अरे ना, याद रखो बेटा कि जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक ही चीज को बार बार किया जा रहा है, एक ही चीज को बार बार किया जा रहा है, पक्का सर कोई पैटर्न फॉलो होता है वो। तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम 1, 2 या 3 बार डाल के रखोगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, मतलब आप क्या बोल रहे हो सर? ये बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से समझो, जेई का समझूंगा इसके ऊपर। एफ ऑफ एक्स गिवन है बेटू, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। अब मैंने क्या किया कि एफ ऑफ एफ एक्स निकाला, तो जहां जहां एक्स था वहां वहां एफ एक्स आ गया। एफ एक्स क्या है बेटा? एफ एक्स खुद में क्या है? एफ एक्स खुद में एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 है, होल डिवाइड बाई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 बाई माइनस 1। और ये क्वाड्रेटिक में ऐसे सम्स आते हैं, लिमिट में ऐसे सम्स आ जाते हैं, इसमें ऐसा आ रहा है। मतलब 2-3 चैप्टर में परेशान कर देता है, सीक्वेंस सीरीज में भी ऐसा सम आ जाता है। तो ऊपर में आ रहा है बेटा एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, नीचे में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो रहा है एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। तो फाइनली ये और ये पार्टी तो उड़ गई, आंसर आ रहा है मेरा एक्स अपॉन एक्स, आंसर आ रहा है मेरा एक्स। अब समझिए, मैंने 2 बार एक्स, मैंने अब दोबारा निकाला बेटा। अब मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स निकाल दिया। यस तो एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है बेटा कि जहां जहां एक्स दिखा वहां वहां आप एफ ऑफ एक्स रिप्लेस कर देंगे। बिल्कुल सर। ये क्वेश्चन सर समझ में नहीं आ रहा बेटा, समझने वाली चीज ही नहीं है ये सिर्फ करने वाली चीज है। अब आप देखोगे बेटा ये वाला वैल्यू एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू तो एक्स आया है, तो मैंने एक्स रखा सर, ऊपर में एक्स माइनस 1 रख दिया, तो सर ये तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। हाँ जी, यस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। अब सुनो पैटर्न, पैटर्न क्या है सर? पैटर्न बेटा ये है कि जब, हाँ सुनो ध्यान से, इसको मैं हटा रहा हूं। जब एक बार एफ दिया था तो ये आया, जब 2 बार एफ हुआ तो ये आया, और जैसे ही मैं 3 बार एफ डाला ये वापस से क्वेश्चन बन गया। तो कितने बच्चे समझ गए कि सर जब 4 बार डालोगे तो फिर यही आएगा, और के फिर लिए 5 बार डालोगे x माइनस 1 आएगा, फिर बेटा यही आएगा। और के लिए x माइनस 1 आएगा, क्या लिखेंगे कि फॉर ऑड नंबर ऑफ एफ इट इज एक्स x माइनस 1, बट फॉर और इवन के लिए X. इट इज एक्स ओनली। क्या बात समझ में आई? हाँ जी यस Yes. सर, Yes, इवन के लिए sir. एक्स होगा और तो सर ये तो ऑड हमारे के साथ लिए प्रैंक कर रही एक्स है। माइनस। अरे बिल्कुल, ये क्वेश्चन प्रैंक कर रहा है आपके साथ, तो ये Yes, sir. क्वेश्चन ही प्रैंक क्वेश्चन है बेटा। मैं अगर यहाँ पे डाल देता कि इवन टाइम्स है, तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाता? एक्स आ X, जाता। sir. Correct. और मैं अगर ये पूछ देता बेटा ये ऑड टाइम्स है, इफ जो है ऑड, तो X एक्स upon अपॉन X एक्स minus माइनस 1। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? बिल्कुल यस आसान। सर। यस सर। मजेदार क्वेश्चंस होते हैं ये सब, डरना नहीं। दिखने में भाई साहब इनका शक्ल तो ऐसा लगेगा जैसे जंगली जानवर में आप काला भालू देखकर आए हो, इतना गंदा दिखेगा, लेकिन Yes, डरना sir. नहीं है, बहुत प्यारे सम्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए तोहफा बेटा ये रहा, ठीक है। तो मैं फिलहाल ये सारा क्वेश्चन डन हो गया है, ये वाला क्वेश्चन करा दिया, तो मैं पेज डिलीट मार रहा हूं अभी। ये पेपर में ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं इसको लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जो होमवर्क है बेटा यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन सर ग्रुप में करना है फिर सेंड हाँ जी, करने के बाद, सर करने के बाद ग्रुप में करना सेंड। और ये वाला हाँ जी ग्रुप में कर सकते हो, बिंदास कर सकते हो बेटा, और ये वाला भी कीजिएगा। और क्योंकि आप लोग थोड़ा अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाने में भी मजा आता है।
तो एक Yes, sir. मेरे तरफ से लीजिए इनाम जेई का सम। तो 2 ही क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ बेटा, यस सर। वैसे बोलोगे तो मैं जेई का 2 सम दे दूंगा, वैसे मैं नो सर, वो काफी है सर। याद रखता हूँ। सर काफी नहीं सर, स्कूल का काम भी होता है थोड़ा सा। क्या बोल रहे हो बेटा? सर काफी है सर, स्कूल का काम भी होता है थोड़ा सा, एक डाल और दो ये आप भी और गारंटी बस। कि आप कर भी दोगे, ये भी गारंटी Yes, आप कर दोगे। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सोच लेता हूँ। क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ना एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन रुक जाओ एंड g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, और यहां पे था n टाइम्स, देन फाइंड जेई में पूछा था बेटा इसी सवाल को, बोला था पैटर्न आएगा और और के भी बोला था फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x। क्योंकि आप लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हो तो आपको सिर्फ g ऑफ x फाइंड करके लाना है, समझ Yes, गए? यस सर। तो ये Yes, sir. इंटीग्रेशन में करके मैं आपको क्या बोला कि बेटा एक वैल्यू को कुछ भी पूछ सकता है। अब m फाइंड करने को बोल दिया, बोलेगा m प्लस n फाइंड करो। अब देखो सवाल आपसे g ऑफ x फाइंड करा रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा काम कराना है भाई, मतलब मसाला और डालना है, तो बोलेगा भाई इंटीग्रेशन दे दो, आप कुछ भी कर सकता है। ये सवाल थे आपके। एक दो क्वेश्चन में मल्टीपल करेक्ट वाला दे दूंगा, ठीक है, आप लोग कर लेना। तो यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक्स्ट्रा क्लास में। और एक जब नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे बेटू तो आपसे आपका बैच में स्टार्ट हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वाला, वो कल ग्राफ पढ़ने के बाद और जाएगा वो। सर आज होगी एक्स्ट्रा क्लास।